Hello students, how are you all? This is your mentor Ashish Kumar Singh in front of you and I am today again with a very important session students। और आज का जो सेशन है उसमें हम लोग एक मिथ को बस्ट करने जा रहे हैं। एक मिथ जो बचपन से हमारे दिमाग में बैठाया जाता है और वो मिथ क्या है? वो मिथ ये है कि बैक्टीरिया नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बुरा होता है। लेकिन सच्चाई तो ये है बच्चों कि बैक्टीरिया बुरा तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं। दैट इज देयर इज अ स्पेसिफिक डिफरेंस बिटवीन अ गुड and a bad bacteria. So in this session we'll be seeing what is good and what is बैड बैक्टीरिया। तो इस सेशन में बने रहना समझने के लिए और जानने के लिए कि सोसाइटी द्वारा क्रिएटेड ये मिथ कितना सच्चा है और कितना अच्छा है, या फिर बैक्टीरिया कितना सच्चा है, कितना बुरा है या कितना अच्छा है। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं और समझते हैं कि बैक्टीरिया है क्या बच्चों। बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, छोटा छोटा ऑर्गेनिजम्स होता है that has got a bad reputation. Okay, see this line: bacteria are microorganisms that has got a very bad reputation and that too for a good reason. इसका मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया का रेप्यूटेशन बुरा है, और वो रेप्यूटेशन इसलिए बुरा है क्योंकि उसके पीछे एक बहुत ही अच्छा रीजन है। और वो रीजन क्या है? वो रीजन ये है कि बैक्टीरिया इज फेमसली नोन फॉर गिविंग अस मेनी डिजीज। बहुत सारे डिजीज जो है वो हमें बैक्टीरिया से होते हैं, या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बैक्टीरिया उसमें इन्वॉल्व होता है। सम ऑफ द कॉमन डिजीज आर टीबी, टाइफॉइड, या फिर फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग हो गया, चाहे टाइफॉइड हो गया, चाहे टीबी हो गया, या फिर ऐसे ढेर सारे डिजीज हैं जिसके पीछे बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। बट स्टूडेंट्स, द फैक्ट इज दैट दीज बैक्टीरियाज आर नोन एज बैड बैक्टीरियाज। इन बैक्टीरियाज को क्या बोलते हैं हम लोग? इन बैक्टीरियाज को बोलते हैं बैड बैक्टीरिया। यही डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ बैड बैक्टीरिया। तो अगर बैड बैक्टीरिया वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दैट लेट्स अस टू अ नंबर ऑफ डिजीज, देन क्वाइट पॉसिबल कि गुड बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया होंगे दैट हेल्प्स अस और प्रोटेक्ट अस फ्रॉम नंबर ऑफ डिजीज। राइट, सिंपल सा अगर अपोजिट स्टेटमेंट के फॉर्म में देखो तो यही तो कहेंगे ना कि अगर बैड बैक्टीरिया डिजीज देता है तो गुड बैक्टीरिया जो है डिजीज से बचाता है, प्रिवेंट करता है। देयर आर सम गुड बैक्टीरिया, लेट अस स्टडी अबाउट देम। गुड बैक्टीरिया के बारे में भी जान लो। बेसिक सा फैक्ट है, बहुत ही बेसिक है, लेकिन बहुतों को नहीं पता होता है। तो अगली बार कभी कहीं डिबेट हो कि बैक्टीरिया तो बहुत बुरा होता है, तो शान से खड़े होकर बोलना कि जी हाँ, बुरा तो होता है, लेकिन उस बुराई के अंदर भी कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें डिजीज से प्रिवेंट करवाते हैं। द ह्यूमन बॉडी कैन होस्ट नंबर ऑफ गुड एंड बैड बैक्टीरिया। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो शरीर है इसके अंदर गुड बैक्टीरिया भी अवेलेबल होता है एंड अलॉन्ग विद दैट बैड बैक्टीरिया भी अवेलेबल होता है। इमेजिन करो अगर हमारे बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया नहीं होता और सिर्फ बैड बैक्टीरिया होता, तो क्या हम लोग सरवाइव कर पाते? सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है। इमेजिन कि थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया इज विद इन आवर बॉडी। ये जो हाथ है ना, ये जो सिंपल सा हैंड है, ये क्यों बोला जाता है कि जस्ट गो एंड वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग? बिकॉज इस हैंड के अंदर ही मल्टीपल नंबर ऑफ बैक्टीरिया एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं, and that is why we are even advised not to touch our face with this hand. Okay, why? Because multiple bacteria are involved in this hand, and when we touch our face with this particular hand, what happens is that it leads us to various skin disease, right? For example, acne वगैरह हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हैंड वॉश करके खाना खाओ, या हैंड वॉश करके फेस को या किसी भी बॉडी पार्ट को टच करो, क्योंकि वह बैड बैक्टीरिया है। लेकिन इमेजिन कि सिर्फ बैड बैक्टीरिया होता तो कितना मुश्किल होता सर्वाइवल। कुछ गुड बैक्टीरिया भी हैं जो इन बैड बैक्टीरिया को प्रिवेंट करती है कि वो हमें डिजीज दे। अब इट इज बट ऑब्वियस कि दिन में 10 बार नहीं तो दिन में 1 से 2 बार वी टच आवर हैंड लाइक दिस। ओके, वी टच आवर फेस लाइक दिस। व्हाई? बिकॉज इट इज हैबिचुअल। लेकिन फेस पे टच करने के बाद भी एक्ने वगैरह यूजुअली डज नॉट हैपन। व्हाई? क्योंकि देयर आर सम गुड बैक्टीरिया आल्सो विद इन आवर बॉडी दैट हेल्प्स अस टू फाइट विद द बैड बैक्टीरिया। तो यही स्पेशलिटी है गुड बैक्टीरिया की, दैट बैड बैक्टीरिया ब्रिंग्स इन्फेक्शन व्हाइल गुड बैक्टीरिया
fights of bad bacteria by strengthening your immune function. So just remember कि गुड बैक्टीरिया हमारे इम्यून फंक्शन को स्ट्रेंथन कर देता है, ताकत दे देता है। और क्योंकि वो हमारे इम्यून फंक्शन को स्ट्रेंथन कर देता है, ताकत दे देता है, तो इसीलिए बैड बैक्टीरिया बैड ही रह जाता है और दब के रह जाता है। बैड बैक्टीरिया को सप्रेस कर दिया जाता है बाय गुड बैक्टीरिया। एंड वन मोर थिंग, वेरी बेसिक थिंग, क्वेश्चन ये एग्जाम में भी आ सकता है, दैट these good bacteria are also referred to as probiotics. Okay, so if anyone asks you from now that what is probiotics, just remember that the good bacteria are often referred to as probiotics. इनको हम लोग probiotics भी बोलते हैं. Okay, now see, this is the body of a human and this is our intestine. We all know that this particular segment is our intestine, right? Small intestine and large intestine. Within that intestine, we have multiple good bacteria and we have multiple bad bacteria present over there. They generally fight with each other, okay? And somewhere good bacteria fights and suppresses the bad bacteria, and because of this particular fact only we are able to live a happy life. इन दोनों के बीच अगर कभी झगड़ा होता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि गुड बैक्टीरिया बैड को सप्रेस कर देता है, और क्योंकि गुड बैड को सप्रेस कर देता है तो हमारा बॉडी डिजीज नहीं लेता है। बट एट मल्टीपल टाइम्स ड्यू टू मल्टीपल अदर फेटल डिजीज, ओके, कुछ और बीमारियां होने के कारण ये गुड बैक्टीरिया इसको सप्रेस नहीं कर पाता है, तो वहां पे हमें डिजीज हो जाता है। द एग्जाम्पल्स या फिर आई वुड से द नेम ऑफ गुड बैक्टीरिया आर, कुछ नाम को याद रख लेना। सबसे पहले लैक्टोबैसिलस याद रख लेना, ओके। लैक्टोबैसिलस काफी इंपॉर्टेंट गुड बैक्टीरिया है। सेकंड, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस याद रख लेना, ओके। सो लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस तो याद रख ही लेना। अगर ये सारा याद नहीं भी है, बाइफाइडोबैक्टीरियम, प्रोपिनियोबैक्टीरियम नहीं भी याद है, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल पूछे तुमसे कोई कि प्रोबायोटिक्स का कोई प्रॉपर सा एग्जाम्पल दो, सिंपल बोल देना है लैक्टोबैसिलस। अब लैक्टोबैसिलस लेटा हुआ होता है, दैट इज वाई इसका शेप इस तरीके का होता है। सो लैक्टोबैसिलस इज लेटा हुआ। सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ गुड बैक्टीरिया। ये दोनों एग्जाम्पल है, याद रखना। याद रखने के लिए स्टार्ट कैसे करना है कि गुड बैक्टीरिया को सर ने बोला था प्रोबायोटिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में सर ने बोला था लैक्टोबैसिलस जो लेटा हुआ होता है, कोई ऐसा बैक्टीरिया जो लेटा हुआ होता है, मतलब लैक्टोबैसिलस। और उसके बाद एक और नाम याद रखना, स्ट्रेप्टोकोकस। और अगर बैड बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं तो ई कोली को याद रख लेना। ई कोली इज अ टाइप ऑफ बैड बैक्टीरिया एंड अलॉन्ग विद दैट स्टैफिलोकोकस या फिर सैल्मोनेला, ओके। सैल्मोनेला जो है, सैल्मोनेला इज अ बैड बैक्टीरिया। सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर सैल्मोनेला और ई कोली को याद रख लेना, ओके। एग्जांपल ऑफ बैड बैक्टीरिया इंक्लूड्स सैल्मोनेला एंड ई कोली। सैल्मोनेला एंड ई कोली 2 बार बोल लेना, यहीं पे याद हो जाएगा। सैल्मोनेला एंड ई कोली, सैल्मोनेला एंड ई कोली, सैल्मोनेला एंड ई कोली। एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, दैट इज व्हाई very important for all of you to remember Salmonella and E. coli. Salmonella and E. coli ये दोनों बैड बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस गुड बैक्टीरिया है। लेटा हुआ बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया। लेटा हुआ कौन था? लैक्टोबैसिलस। फिर स्ट्रेप्टोकोकस। बैड बैक्टीरिया कोली है, कोली, ई कोली, ओके। ई कोली, नॉट विराट कोहली, ई कोली। ई कोली इज अ बैड बैक्टीरिया, ठीक है। उसके साथ सैल्मोनेला इज अ बैड बैक्टीरिया। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस मच। नाउ What is the importance of these bacteria? Importance ये है बच्चों कि ये एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डिजीज को क्योर करता है, दैट इज डायरिया को क्योर करता है, कॉन्स्टिपेशन को क्योर करता है, स्किन बेनिफिट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुड बैक्टीरिया का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है स्किन बेनिफिट्स। एक्ने रिड्यूस करता है, अदर स्किन डिसऑर्डर्स को भी ये रिड्यूस करता है। फॉलोइंग विच इट इम्प्रूव्स द मेंटल हेल्थ एज द गट हेल्थ is linked to mood and mental health, okay। डिप्रेशन से क्योर करने में हेल्प करता है, और ऑटिज्म से बचाता है, कंपल्सिव डिसऑर्डर से बचाता है, एंड अलोंग विद दैट इन्फ्लेमेशन, मतलब कि एक लाइन में बोला जाए तो मल्टीपल डिजीज से बचाता है, स्किन डिजीज से बचाता है, मेंटल डिसऑर्डर से बचाता है, मेंटली और फिजिकली खुद को स्ट्रॉन्ग करता है। अब सवाल ये आता है कि ये गुड बैक्टीरिया मिलते कहाँ हैं सर?
ये गुड बैक्टीरियाज हमारे डेली इनटेक में ही अवेलेबल होते हैं स्टूडेंट्स। हम जो फ्रूट्स खाते हैं, हम जो वेजिटेबल्स खाते हैं, उन्हीं के थ्रू दीज गुड बैक्टीरिया एंटर इनटू आवर बॉडीज एंड हेल्प अस फाइट द बैड बैक्टीरिया। सो यस, this was all about the good and the bad bacteria wala thing. I hope it is clear to you, and I hope from now onwards you can clearly say that yes, there are some good bacteria available there also, with the help of which we are thriving and we are surviving. ठीक है, तो इस बात के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। I'll be seeing you soon with such another important sessions. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।